अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का दिन बहुत ही मसरूफ़ियत भरा दिन था और आज मैंने शुरुआत ही जो है सबसे पहले खाना बनाने से की थी, क्योंकि अभी मेरे पास जो करने के लिए बहुत सारे काम नहीं हैं। आज मैंने कुछ चंद गिने चुने काम हैं जो करने हैं, इसलिए मैंने तो बच्चों को भेज के जब मैं सो गई थी तो फिर उसके बाद जब मेरे हस्बैंड गए हैं तो फिर मैं उठ के अपने जो काम हैं उनकी तरफ आ गई थी। तो नाश्ता वगैरह तो भी मैंने नहीं किया था, इसीलिए फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपने जो मुश्किल काम है उसको पहले कर लूँ। और खाना बनाना ज़रा सा मुश्किल था, उस पर ज़्यादा टाइम लगना था, इसीलिए सबसे पहले तो मैंने अपने जो सालन है उसकी तैयारी की थी। आज बनाना था हमने आलू कीमा, और उसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज को थोड़ा सा सौते किया, फिर उसमें लहसुन अदरक डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। खड़े मसाले हमने इसमें शामिल किए और थोड़ी सी हमने इसकी भुनाई की, और बाद में जो कीमा है हमने वो इसमें डाल के अच्छे से इसको भूनना है। जब कीमा हमारा भुन जाएगा तो उसके बाद हम जो अपने स्पाइसेस हैं, जिनमें सिर्फ हमने नमक और लाल मिर्च पाउडर बस ये डालना है, और इसकी भुनाई करते जाना है करते जाना है करते जाना है। जब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे तो हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्चें, और फिर डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। कीमा तो वैसे पहले भी बनता है सिंपल तरीके से, जैसे आप इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट हैं डाल के रख दें और थोड़ा सा पानी डाल दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। इस तरह ये गल भी जाता है, हमारे मसाले जो हैं और वो भी सारे अच्छे से घुल जाते हैं। लेकिन ये है कि उससे ना जो थोड़ी सी बहुत जो गोश्त की अपनी स्मेल होती है वो रह जाती है, और बच्चों को उसका टेस्ट भी थोड़ा पसंद नहीं आता। इसीलिए मसाला भूनते हुए अगर कीमे को पकाया जाए तो उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, उसकी खुशबू भी डिफरेंट सी आती है। तो जी हमने यहाँ पे अपना जो कीमा है उसको अच्छे से भून लिया है, और उसके बाद हम जो टमाटर प्याज सॉरी कह रही हूँ हरी मिर्चें हमने जो काटी हैं वो इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा इसको ढाम के हम रख देंगे ताकि जो टमाटर पानी छोड़े उसमें हमारी हरी मिर्चें और जो कीमे में थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो भी पूरी हो जाए। इस तरह ही हमारा गल जाएगा, और तब तक जो मेरी भाभी है वो आ गई थी, वो नाश्ता बनाने लग गई थी, और मैंने फटाफट से अपनी जो सालन है उसको भून लिया था, और साथ ही मैंने जो अपना मुश्किल तरीन काम है आटा गूंदना वो भी कर लिया था। और उसके बाद से फिर मैं अपनी जो नाश्ता है उसको लेके आराम से बैठ गई थी, और थोड़ा बहुत नाश्ता करना था। आज ज़्यादा दिल नहीं था क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ भी खाने का। तो बस लिक्विड हो आपके पास ठंडा मीठा सा, इसको पीते जाओ, चाहे वो जूसेस हो और शेक हो या स्कंजबी हो, जो भी हो, बस ये कि लिक्विड चीज़ें हो। तो जी यहाँ पे मैंने अपनी जो सारी तैयारी है वो कर ली थी। आलू मैंने कट करके इनको नमक लगा के रख दिया था, क्योंकि आजकल आलू जो होते हैं वो थोड़े मीठे आते हैं। नए कह के भी अगर आप आलू लो फिर भी उनमें जो मिठास है वो रहती है, पुराने आलू हो या नए आलू वो मीठे ही रहते हैं। तो इसलिए फिर मैं अक्सर उसको नमक लगा के रख देती हूँ ताकि अपना जो सारा पानी है वो छोड़ दे। बाद में हम अच्छे से धो के इसमें जो सालन में ये डालना है या चावलों में डालना है अपने जो आलू इनको शामिल कर लें, इससे जो उनकी मिठास है वो निकल जाती है। अपना आधा काम ख़त्म करने के बाद हम फिर नाश्ता करने बैठ गए थे, और उसके बाद फिर मुझे अपनी जो स्टिचिंग है वो करनी थी। बच्चों ने भी आना था स्कूल से, उनके आने में भी बस थोड़ा सा टाइम रह गया था, इसीलिए मेरी पूरी कोशिश है कि उनके आने से पहले पहले मैं अपना जो किचन का काम है उसे ख़त्म कर लूँ। और सालन तो मेरा वैसे जल्दी ही पक जाना था, बस उसकी अब भुनाई हो चुकी है, और नाश्ता करने के बाद मैंने जो आलू हैं उसमें शामिल करने हैं। टाइम टेबल को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली तब जब आपने कोई शेड्यूल ना बनाया हो, कोई आपने काम की रूटीन या उसका टाइम टेबल ना बनाया हो। फिर टाइम जो होता है बहुत मुश्किल से सेट हो जाता है, मतलब बहुत मुश्किल लगती है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, अपने ज़हन को भी थकाना पड़ता है जब हमारा कोई टाइम टेबल सेट नहीं होता। तो सबसे बेहतर तो जो हमारा शेड्यूल ये है, और जो कि मैंने ख़ुद भी ट्राई किया हुआ है, कि जब आप फजर की नमाज़ पढ़ के अपने घर के काम शुरू कर देते हैं तो आपकी जो दिन में बरकत है वो भर जाती है, और आपका जो काम है वो आसानियाँ लेके आता है, और आपको अपना दिन भी मुश्किल नहीं लगता, कोई काम आपको बड़ा नहीं लगता जैसे सब काम इजीली मैनेज हो जाता है।
और ये तो मेरे साथ अक्सर होता है कि जिस दिन मेरी फजर की नमाज़ छूट जाती है उस दिन मेरे लिए काम को मैनेज करना, काम को ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरा जो सारा दिन है वो इतना बोरिंग गुज़रता है और एक बेचैनी सी और खालीपन सा होता है, उदासी सी रहती है, सुस्ती सी जो है वो ख़त्म ही नहीं होती। तो इसीलिए अगर हम अपने फजर के टाइम के साथ ही अपने जो काम है नमाज़ पढ़ के शुरू कर दें तो मेरा ख़्याल है हमारे काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। बल्कि मुझे यकीन है कि हमारे काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठने में बहुत ज़्यादा बरकत है और जल्दी उठेंगे तो हमारे आधे से ज़्यादा काम हमारे दिन स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। वैसे कोई काम करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब लेट उठते हैं तो हर काम करना मुश्किल लगता है। बस एक जो आप क्लीनिंग करते हो घर की वो भी बहुत मुश्किल से लगता है कि होगी। बहरहाल आज मैं लेट उठी थी तो इसीलिए फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था काम को हैंडल करना। फिर भी हो गया था थोड़ा बहुत, जिस तरह मैं चाह रही थी बस वैसा तो नहीं हुआ था, लेकिन ये है कि हमारा जो थोड़े बहुत काम है जो मैं करना चाह रही थी वो काफ़ी हद तक आज हो गए थे। तो मेरा कीमा जो है वो भुन चुका था। फिर उसमें मैंने शामिल कर दिए आलू और साथ ही गरम मसाला, भुना कुटा धनिया, ज़ीरा डाल के उसको थोड़ी सी हमने भुनाई की। और जब उसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी फिर हमने उसमें थोड़ा सा पानी डाला, उसको पकने के लिए रख दिया। कीमा मेरा पक रहा था हल्की आग पे, आलू गल चुके थे और तब तक जो मेरे बच्चे हैं वो भी आ गए थे। तो उनके आने से पहले जो मैंने वाटरमेलन है वो काट लिया था और काट के फ्रिज में रख दिया था। ज़ोहर की अज़ानें हो चुकी थी तो इतनी देर में फिर मैंने सबसे पहले नमाज़ जो है अपने काम ख़त्म करने के बाद वो पढ़ी, क्योंकि जब बच्चे आ जाएँ तो फिर डिले होते होते वो जो टाइम है नमाज़ का ज़रा लेट हो जाता है। बच्चों को खाना पीना देना और फिर उनके साथ सर खपाना, कमरा वगैरह सेट करना, तो इसमें ज़रा जो नमाज़ है थोड़ी डिले हो जाती है। तो इसलिए उनके आने से पहले मैंने जो नमाज़ है वो पढ़ ली थी। और फिर बच्चे आए तो उन्होंने फ़्रेश वगैरह हो के नहा के कपड़े वगैरह चेंज किए, तब तक मैंने उनका जो खाना है वो रेडी किया। उससे पहले उन्होंने अपना जो वाटरमेलन है उसको फ़िनिश किया। तो इस तरह जो फिर मेरा दोपहर का खाना है वो तकरीबन पूरा हो गया, क्योंकि मैंने तो खाना खाना नहीं था, बच्चों ने ही खाना था। और आजकल बच्चे लंच लेके नहीं जा रहे, इसलिए टाइम से ही दोपहर का जो खाना है वो खा लेते हैं। आज का आधा जो मसरूफ़ियत भरा दिन है यहाँ पे मेरा ख़त्म हुआ। उसके बाद जो मेरी दूसरी मसरूफ़ियत है मेरी स्टिचिंग की वो शुरू हो गई थी, क्योंकि बच्चे अब चले गए थे। बेटा मेरा चला गया था अकेडमी और आजकल जो बेटियां हैं मेरी वो लेट जाती हैं शाम में, तो इसलिए वो भी घर पे बैठ के अपना काम कर रही हैं और मैं यहाँ पे अपने आ गई थी कपड़ों की कटिंग और स्टिचिंग करने। कुछ मैं कपड़े लेके आई थी, कुछ सिंपल थे, कुछ प्रिंट थे, उसके ऊपर मैंने पैचेस लगाने थे कटिंग करके। और बच्चों का मैंने, अपनी छोटी बेटी है उसका ड्रेस बनाना था। तो फ़िलहाल अभी मैं यही सोच रही थी कि इसको मैं किस तरह से कटिंग करके जो ड्रेस है वो तैयार करूं। बने बनाए भी रेडीमेड मिल जाते हैं, लेकिन मुझे शौक़ है स्टिचिंग करने का और डिफ़रेंट तरीके से, अपने तरीके से ख़ुद की पसंद का डिज़ाइन करने का। क्योंकि जब आप मार्केट लेने जाते हो तो आपको देख देख के फिर ही सिलेक्ट करना पड़ता है, बहुत फिरना पड़ता है, फिर ही आपको कोई अपनी पसंद की चीज़ मिलती है। तो जिनको स्टिचिंग आती है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो मार्केट से बस चीज़ें लेके आएँ और अपनी पसंद के मुताबिक जिस तरह भी उनका दिल चाहता है उसको उस तरह से स्टिच कर लें। तो बहुत ही अच्छा रहता है अगर लड़कियों को स्टिचिंग आती हो, उनकी बेटियां हों तो उनको स्टिचिंग का शौक़ तो पूरा हो ही जाता है। तो मेरा भी ये शौक़ शुरू से ही है और कपड़े स्टिच करना मेरा एक क्रेज़ है। मतलब मैं जितनी मर्ज़ी थकी हूँ, लेकिन मेरा शौक़ है कि मैं लाज़मी जो कपड़े स्टिच करके ख़ुद पहनूँ, बजाय इसके कि मैं रेडीमेड लेके आऊँ। रेडीमेड भी मैं ले आती हूँ, लेकिन बहुत कम, कि जब अर्जेंट कहीं जाना हो और फिर आपको कपड़े लेके आना है तो फिर मैं ये प्रेफर करती हूँ कि रेडीमेड ले आओ, इतनी मेहनत नहीं होती। जबकि ख़ुद आप डिज़ाइन करके अपने पसंद के मुताबिक कपड़ों को स्टिच करके पहने तो उसका जो मज़ा है वो शायद रेडीमेड कपड़ों में कभी भी नहीं आता। जिनको स्टिचिंग का शौक़ है वो लाज़मी मेरी इस बात से मुत्तफ़िक होंगे कि वाकई अपने हाथ से सीना और उनको पहनना, और फिर जब कोई आपकी सिलाई की तारीफ़ करता है तो आपको लगता है कि वाकई आपकी जो मेहनत है वो वसूल हो गई है। बहुत ही मज़ा देता है।
आज के दिन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा थका दिया था और फिर ये सोच के मैं मज़ीद थक गई थी कि इसको मैं किस तरह से डिज़ाइन करूं। बहरहाल एक जो डिज़ाइन है वो मुझे फिर पसंद आया था, फिर उसी पे मैंने अपना जो काम है वो शुरू किया था और इसका जो फाइनल लुक है मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में लाजमी दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।